हेलो एवरीवन। टॉपिक वाइज करंट अफेयर सीरीज में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वर्तमान में कौन क्या है टॉपिक, जिसमें कि हम नेशनल और इंटरनेशनल यानी कि राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय नियुक्तियां ये कवर करेंगे। यहाँ पर ये जरूर आप ध्यान दें कि नेशनल अपॉइंट में सीएम गवर्नर वाला टॉपिक मैं आपको अलग से कवर कराऊंगी और इंटरनेशनल में प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर वाला टॉपिक अलग से कवर कराऊंगी। यहाँ पर अंडर 100 जो एमसीक्यूज बन सकते हैं अपॉइंटमेंट से वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ही इसमें हम कवर करेंगे और टॉपिक वाइज करंट अफेयर में रिसेंटली मैंने आप लोगों को इंडेक्स एंड रैंकिंग 2026 साथ ही अवार्ड्स एंड ऑनर्स 2026 ये दोनों टॉपिक कवर करा चुकी हूं। आप लोगों ने ये दोनों वीडियोस नहीं देखे हैं तो मैंने आप लोगों के लिए अलग से प्लेलिस्ट बना दी है टॉपिक वाइज करंट अफेयर की, उसमें जाकर के आप देख सकते हैं। शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नए गवर्नर कौन बने हैं? तो आरबीआई के जो 26वें नवंबर के गवर्नर हैं इनका नाम हो जाएगा संजय मल्होत्रा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। भारत का केंद्रीय बैंक आरबीआई जिसका फॉर्मेशन ईयर है 1 अप्रैल 1935, मुंबई महाराष्ट्र में हेडक्वार्टर है और इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था 1 जनवरी 1949 में। इसके पहले गवर्नर थे ऑसबोर्न स्मिथ। पहले भारतीय गवर्नर पूछा जाए तो ये सीडी देशमुख थे। इसके अलावा आरबीआई के 4 डेप्यूटी गवर्नर भी होते हैं। अब ये 4 डेप्यूटी गवर्नर है कौन, आगे इससे भी रिलेट करते हुए मैंने एमसीक्यू ऐड किया है। सवाल दूसरा है, भारत के नए सीएजी यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कौन है? तो देखिए के संजय मूर्ति ये वर्तमान में देश के सीएजी हैं। भारतीय संविधान का जो आर्टिकल नंबर 148 है 148 ये नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को नियुक्त करने की शक्ति देता है और इनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो देश की जो प्रेसिडेंट होती हैं राष्ट्रपति, इनके द्वारा ये नियुक्ति की जाती है। पहले सीएजी कौन थे? तो ये वी नरहरि राव थे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देश के 53rd नंबर के जो मुख्य न्यायाधीश है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ये कौन हो जाएंगे? तो ये हो जाएंगे जस्टिस सूर्यकांत। देखिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जिसका फॉर्मेशन ईयर 28 जनवरी 1950 दिल्ली में मुख्यालय है। अभी वर्तमान में न्यायाधीशों की संख्या यहाँ पर 33+1 यानी कि 33+1 का फॉर्मूला है। एक मुख्य न्यायाधीश है जो कि जस्टिस सूर्यकांत है, 33 अन्य हैं। लेकिन यदि आप डेली करंट अफेयर की क्लास देखते हैं तो आपको ये डेफिनेटली मालूम होगा कि अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मतलब मंत्रिमंडल ने ऐसा फैसला किया है कि ये जो फॉर्मूला 33+1 का है इसे 37+1 किया जाए, यानी कि 37 अन्य न्यायाधीश और एक इसमें मुख्य न्यायाधीश होंगे। यदि आपसे पूछा जाए देश के पहले मुख्य न्यायाधीश का नाम तो ये हीरा लाल जे कानिया थे। आपको ये जरूर याद रखना है, अभी तक भारत में कोई भी महिला मुख्य न्यायाधीश नहीं रही है सुप्रीम कोर्ट में। मैं महिला मुख्य न्यायाधीश की बात कर रही हूँ, न्यायाधीश की नहीं। सवाल चौथा है, राष्ट्रीय महिला आयोग की नई अध्यक्ष कौन बनाई गई हैं? तो विजया किशोर रहाटकर राष्ट्रीय महिला आयोग की नई अध्यक्ष हैं। इसका फॉर्मेशन ईयर 1992 है, दिल्ली में मुख्यालय है। पूछा जाए राष्ट्रीय महिला आयोग की पहली अध्यक्ष कौन थी? तो ये जयंती पटनायक थी। आप लोगों के लिए अप्रैल महीने की ई बुक लॉन्च कर दी गई है। जैसे मैं आपको डिटेल में पढ़ाती हूँ, एमसीक्यू आपके जो रहते हैं ये बाइलिंगुअल रहते हैं, सेम वैसे ही 230+ एमसीक्यू की ये जो ई बुक है आप लोगों को मिलेगी मेरे ऑफिशियल एप्लीकेशन कल्याणी मैम ऑफिशियल पर। मात्र 11 रुपए इसमें प्राइस मैंने रखा है। प्लेटफॉर्म चार्जेस ये क्लास प्लस ले रहा है, बाकी मैंने जो चार्ज है 11 रुपए अब तक का सबसे कम प्राइस ई बुक का रखा है, जिसमें कि आपके सभी एग्जाम्स को टारगेट करते हुए इसमें एमसीक्यू प्रोवाइड कराए गए हैं। सवाल नंबर 5वां है, भारतीय वायुसेना के नए प्रमुख के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है? तो देखिए जल थल वायुसेना तीनों के प्रमुखों पर एक नजर डालते हैं। वायुसेना के प्रमुख हो जाएंगे अमरप्रीत सिंह। इंडियन एयरफोर्स डे 8 अक्टूबर को मनाया जाता है क्योंकि 1932 इसका फॉर्मेशन ईयर, दिल्ली में मुख्यालय है। इसके उप प्रमुख हो जाएंगे नागेश कपूर। यही हम यदि बात करें इंडियन नेवी की तो इंडियन नेवी का प्रभार दिनेश कुमार त्रिपाठी DK त्रिपाठी संभाल रहे हैं और इंडियन नेवी 4 दिसंबर को अपना स्थापना दिवस मनाता है। उप नौसेना प्रमुख ये संजय वात्स्यायन हो जाएंगे। फिर यही यदि हम बात करें इंडियन आर्मी की तो इंडियन आर्मी का प्रभार संभाले हुए हैं उपेंद्र द्विवेदी और इंडियन आर्मी 15 जनवरी को अपना स्थापना दिवस मनाती है। उपसेना प्रमुख ये धीरज सेठ ये 2026 में ही बनाए गए हैं। तो लगभग तो हम 100 एमसीक्यूज डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 पर यदि आप नजर डालें तो यहां पर मैं आपको
सेना के प्रमुख यानी कि जल थल वायु सेना के प्रमुख और उप प्रमुख दोनों ही बता रही हूँ, एक एमसीक्यू में और एक वन लाइनर में, तो इसमें आप कंफ्यूज मत होइए। एक बार फिर से रिवीजन करते हैं। इंडियन आर्मी से शुरू करेंगे क्योंकि जनवरी में ही इसका स्थापना दिवस मनाया जाता है, तो पहले आया जनवरी, 15 जनवरी, नाम याद रखेंगे उपेंद्र द्विवेदी का। फिर इसके बाद हम आ जाते हैं इंडियन एयरफोर्स की तरफ, 8 अक्टूबर, नाम किसका याद रखना है, अमरप्रीत सिंह का। फिर तीसरे तरफ हम आ जाएंगे इंडियन नेवी के लिए, 4 दिसंबर, जनवरी, अक्टूबर, दिसंबर, 4 दिसंबर को इंडियन नेवी डे मनाया जाता है, डीके त्रिपाठी इसके प्रमुख हो जाएंगे। और तीनों ही सेनाओं के प्रमुख ये होते हैं सीडीएस, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, जो कि वर्तमान में कौन हो जाएंगे, वर्तमान में सीडीएस ये हो जाएंगे अनिल चौहान। पहले सीडीएस कौन थे, विपिन रावत जी, जिनका हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था तो इनका निधन हो गया था। अगला क्वेश्चन है भारत की स्पेस एजेंसी से रिलेटेड, इसरो से रिलेटेड, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसके जो नए अध्यक्ष हैं लास्ट ईयर जनवरी 2025 में ही बनाए गए हैं वी नारायण, और इनसे पहले एस सोमनाथ थे। इसरो का फॉर्मेशन ईयर 1969, बैंगलोर कर्नाटक में हेडक्वार्टर है, विक्रम अम्बलाल साराभाई के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। वहीं यदि हम बात करें डीआरडीओ के बारे में, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, तो इसके प्रमुख समीर कामत हैं। इनसे पहले कौन थे, सतीश रेड्डी थे। डीआरडीओ का फॉर्मेशन ईयर 1958 है, दिल्ली में हेडक्वार्टर है। इसका मोटो हो जाएगा बलस्य मूलम विज्ञानम। यूपीएससी यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, इसके अध्यक्ष वर्तमान में कौन हो जाएंगे, तो देखिए अजय कुमार, ये यूपीएससी के वर्तमान में अध्यक्ष हो जाएंगे। यूपीएससी का फॉर्मेशन ईयर हो जाएगा 1 अक्टूबर 1926 और दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। वहीं यदि हम बात करें अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति की, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें जरूर से आप स्टार लगाएं। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ओलंपिक को रेगुलेट करने वाली ये बॉडी है, जिसे भारत में इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन है, एशिया में एशियाई ओलंपिक कमेटी है, सेम वैसे ही अंतरराष्ट्रीय स्तर पर है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। और इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की पहली महिला अध्यक्ष ये लास्ट ईयर ही बनी है, इनका नाम हो जाएगा क्रिस्टी कॉन्वेंट्री। पूछा जाए किस कंट्री से बिलोंग करती हैं, तो ये अफ्रीकी कंट्री जिम्बाब्वे से बिलोंग करती हैं। जिम्बाब्वे की एक खेल मंत्री भी है, 2 बार की ओलंपिक तैराकी गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं, और ये थॉमस बाक को रिप्लेस करते हुए पदभार ग्रहण कर चुकी हैं जून 2025 में ही। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का फॉर्मेशन ईयर 1894, लॉजन में हेडक्वार्टर है। इसके संस्थापक पीरे डी कुर्बितन और डी बिकेलस थे। ओलंपिक के इस लोगो में आपको 5 छल्ले दिखाई दे रहे होंगे, जो कि 5 महाद्वीप को रिप्रेजेंट करते हैं। रेड कलर ये अमेरिका को रिप्रेजेंट करेगा, ग्रीन कलर ओशिनिया को रिप्रेजेंट करेगा, येलो कलर एशिया को रिप्रेजेंट करेगा, ब्लू कलर यूरोप को रिप्रेजेंट करेगा, और यहाँ पर जो ब्लैक कलर है ये अफ्रीका को रिप्रेजेंट करता है। अब यहाँ पर अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी के उपाध्यक्ष का नाम पूछा जा रहा है, जिनकी नियुक्ति कुछ समय पहले ही की गई है। तो देखिए क्रिस्टी कॉन्वेंट्री, ये तो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की हेड हो गई, यानी कि प्रेसिडेंट हो गई। वाइस प्रेसिडेंट हो जाएंगे जुवान एंटोनियो समरंज, ऑप्शन ए राइट आंसर है। वहीं यदि हम रिलेट करते हुए अंतरराष्ट्रीय पैरालंपिक कमेटी की बात करें, ओलंपिक कमेटी और यहाँ पैरालंपिक यानी कि दिव्यांगों से रिलेट करते हुए ये जो समिति बनाई गई, इसके अध्यक्ष एंड्रयू पार्सन्स हो जाएंगे, और ये अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी के तीसरे और अंतिम 4 साल के कार्यकाल के लिए फिर से चुने गए हैं। क्रिस्टी कॉन्वेंट्री इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की अध्यक्ष है, एंड्रयू पार्सन्स पैरालंपिक के, ओलंपिक के क्रिस्टी कॉन्वेंट्री। सेम वैसे ही जैसे भारत में पीटी उषा इंडियन ओलंपिक कमेटी की अध्यक्ष है, देवेंद्र झांझरिया इंडियन पैरालंपिक एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। किसे हाल ही में ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया का अध्यक्ष चुना गया है। ओलंपिक से ही रिलेट करते हुए चीजें चल रही हैं, तो शेख जुआन बिन हमद अल थानी ये ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के नए अध्यक्ष कुछ समय पहले ही बनाए गए। इसका फॉर्मेशन ईयर 1982 है, कुवैत सिटी में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। अब वही डिस्कशन आया भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष, तो ये हो जाएंगी पीटी उषा, जिन्हें उड़न परी या पायोली एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है, और इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन का मुख्यालय है दिल्ली में। अब क्रिकेट की तरफ आते हैं। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है, तो जय शाह आईसीसी के वर्तमान में हेड है, जिसका फॉर्मेशन ईयर 1909 दुबई यूएई में हेडक्वार्टर है। इसके सीईओ कुछ समय पहले ही संजोग गुप्ता बनाए गए हैं, और
इसी क्रम में क्रिकेट की तरफ यदि हम आए तो एशियाई क्रिकेट काउंसिल के बारे में यदि हम डिस्कस करें, पूछा जा रहा है इनके चीफ का नाम क्या है, जिससे टीम इंडिया ने एशिया कप की चैंपियंस ट्रॉफी और व्यक्तिगत पदक लेने से मना किया। भारत और पाकिस्तान के बीच डिस्प्यूट चल ही रहा। इसी बीच पाकिस्तान को हरा करके भारत ने जो एशिया कप जीता था 2025 का, तो भारतीय क्रिकेटरों ने ये कप और मेडल लेने से मना कर दिया था एसीसी के हेड से, जिनका नाम मोहसिन नकवी है। इनसे क्यों लेने से मना किया था? क्योंकि ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष रहे हैं। हाल ही में बीसीसीआई के 37 नंबर के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो भारत में यानी कि राष्ट्रीय स्तर पर क्रिकेट को रेगुलेट करने वाली बॉडी बीसीसीआई है, भारत क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड। इसके अध्यक्ष मिथुन मिन्हास हैं। बीसीसीआई का फॉर्मेशन ईयर 1928 है। मुंबई महाराष्ट्र में हेडक्वार्टर है वानखेड़े स्टेडियम में। मिथुन मिन्हास ने रोजर बिन्नी का स्थान लिया है, जरूर याद रखें। अभी हमने देखा मोहसिन नकवी एसीसी के अध्यक्ष है, जबकि आईसीसी के हो जाएंगे जय शाह। पूछा जा रहा है सीआईएसएफ के नए महानिदेशक के रूप में किसकी नियुक्ति की गई? कुछ सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स भी हम डिस्कस करेंगे जो इंपॉर्टेंट है, जिनकी नियुक्तियां अभी रिसेंटली की गई हैं। देखिए, भारत में बाहरी सुरक्षा के लिए जिम्मेदार जो बॉडीज हैं, इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी, तीनों के बारे में हम देख चुके। अब आंतरिक सुरक्षा के लिए जिम्मेदार कुछ संगठनों के बारे में एक नजर हम डालते हैं। सीआईएसएफ यानी कि सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, इसके महानिदेशक ये हो जाएंगे प्रवीण रंजन। सीआईएसएफ के जवानों की नियुक्ति ना बेसिकली इंडस्ट्रियल एरिया और एयरपोर्ट्स पर जिन जवानों की तैनाती आप देखते हैं, ये सीआईएसएफ के ही जवान हैं। 1969 इसका फॉर्मेशन ईयर है। दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। ये भारत के गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। अच्छा, एक और चीज मैं क्लियर कर दूं, यदि मैं इंडियन आर्मी की बात कर रही हूँ, यदि मैं इंडियन नेवी की बात कर रही हूँ, या मैं इंडियन एयरफोर्स की बात कर रही हूँ, है ना, तो तीनों जो हैं ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस यानी कि रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आएंगे। जबकि अभी सीआईएसएफ, बीएसएफ, एसएसबी, सीआरपीएफ जो भी हम डिस्कस करेंगे, ये मिनिस्ट्री ऑफ होम यानी कि गृह मंत्रालय के अंतर्गत आएंगे। तो प्रवीण रंजन सीआईएसएफ के महानिदेशक का पदभार है जो कि ये संभाल रहे हैं। आगे चलते हैं। बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, भारत में बॉर्डर की सुरक्षा करने का जो जिम्मा है बीएसएफ के जवानों के नाम है। इसके प्रमुख प्रवीण कुमार हो जाएंगे। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जिसका फॉर्मेशन ईयर 1 दिसंबर 1965 है, दिल्ली में मुख्यालय है। इसका मोटो है ड्यूटी अनटू डेथ यानी कि जीवन पर्यंत कर्तव्य। फिर सीआरपीएफ के महानिदेशक से सवाल है, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। बेसिकली सीआरपीएफ के जवानों की जो तैनाती है ये नक्सलाइड एरिया में होती है और इसके जो प्रमुख है ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह हो जाएंगे। फॉर्मेशन ईयर 1939, दिल्ली में हेडक्वार्टर है। सेवा और निष्ठा ये इसका मोटो हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सशस्त्र सीमा बल, इसके प्रमुख के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है? तो भूटान वाले क्षेत्र में भारतीय सीमाओं की रक्षा एसएसबी के जवान करते हैं। संजय सिंघल जो है एसएसबी के महानिदेशक हो जाएंगे। वहीं यदि हम इंडो तिब्बत सीमा की बात करें तो आईटीबीपी के जवान इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी लिए हुए हैं। आईटीबीपी के जो महानिदेशक हैं शत्रुजीत सिंह कुछ समय पहले ही बनाए गए हैं। आईटीबीपी का फॉर्मेशन ईयर 1962 है, दिल्ली में मुख्यालय है और इसका मोटो हो जाएगा शौर्य, दृढ़ता, कर्मनिष्ठा। मोटो वैसे बहुत ही कम एग्जाम का पार्ट बनती है, स्टिल मैं आपको बता देती हूँ। कुछ अर्धसैनिक बल जो मैंने आपको बताए हैं, चलिए फटाफट से रिवीजन करते हैं। प्रवीण रंजन हमने देखा सीआईएसएफ के, आईटीबीपी के शत्रुजीत सिंह, एसएसबी के संजय सिंघल, सीआरपीएफ के ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह, इंडियन कोस्ट गार्ड के एस परमेश, एनडीआरएफ के पीयूष आनंद, सोनाली मिश्रा, आरपीएफ के विकास लखेरा हो जाएंगे, असम राइफल्स के, एनसीसी के हो जाएंगे वीरेंद्र वस्त। तो ये सभी इंपॉर्टेंट नाम आपको याद रखना है। तीसरी बार भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के पद पर किसकी नियुक्ति की गई है? तो ये हो जाएंगे अजीत डोवाल। यदि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर पूछा जाए तो अजीत डोवाल है। यदि डिप्टी एनए से यानी कि उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार पूछा जाता तब अनीश दयाल सिंह राइट आंसर होता। वर्तमान में भारत के अटॉर्नी जनरल कौन है यानी कि महान्यायवादी? तो महान्यायवादी आर वेंकट रमनी है। अच्छा, भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में अटॉर्नी जनरल का उल्लेख है? ये क्वेश्चन कहां पूछा गया है? ये क्वेश्चन पूछा गया है एमपीपीएससी प्रीलिम्स के एग्जाम में। तो यहां से आपको रिलेट करके याद रखना है आर्टिकल नंबर 76। महान्यायवादी का काम क्या होता है? तो ये भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार होता है। और वर्तमान में भारत में 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष यानी कि स्पीकर कौन है? तो ये हो जाएंगे ओम प्रकाश बिरला। कोटा इनका निर्वाचन क्षेत्र है।
राजस्थान। और पूछा जाए पहले लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे, तो ये जीवी मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर थे। लोकसभा जो कि भारत की निम्न सभा है और अस्थिर सदन है, यानी कि कभी भी भंग ये हो सकती है। आप लोगों को ये बताना है वर्तमान में भारत में लोकसभा सीट्स कितनी हैं। मैं ये जरूर बता देती हूँ, सबसे अधिक लोकसभा सीटें ये उत्तर प्रदेश में है 80, और भारतीय संविधान के आर्टिकल नंबर 81 में लोकसभा का उल्लेख है और 80 में राज्यसभा का है। राज्यसभा का ही डिस्कशन आ गया कि राज्यसभा के उपसभापति के रूप में तीसरे कार्यकाल के लिए कौन चुने गए हैं। तो उपसभापति के रूप में तीसरे कार्यकाल के लिए फिर से हरिवंश नारायण सिंह का चुनाव किया गया है निर्विरोध। और देखिए उपसभापति लिखा हुआ है राज्यसभा में, यदि राज्यसभा के सभापति पूछा जाता तो ये देश के वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, जो कि वर्तमान में सीपी राधाकृष्णन हो जाएंगे। ओम प्रकाश बिरला, ये भी हमने देखा, लोकसभा के वर्तमान में स्पीकर हो जाएंगे। नीति आयोग से सवाल है, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो नीति आयोग के अध्यक्ष ये देश के प्रधानमंत्री ही होते हैं, जो कि नरेंद्र मोदी है। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया योजना आयोग के स्थान पर यह 2015 में लाया गया था। इसके फैक्ट आगे हम देखेंगे भी, क्योंकि रिसेंटली नीति आयोग के उपाध्यक्ष भी बनाए गए हैं। अशोक लाहिरी ये सुमन बेरी को रिप्लेस करते हुए नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। अब ये वरिष्ठ अर्थशास्त्री है, सुमन बेरी को रिप्लेस करने जा रहे हैं। देखिए जब 12वीं पंचवर्षीय योजना चल रही थी, जिसका कार्यकाल 2012 से 2017 होना था, इसी बीच 2014 में एनडीए की सरकार आ गई, तो 2015 जनवरी में नीति आयोग का गठन किया गया। नीति आयोग के एक अध्यक्ष होते हैं, जो कि देश के प्रधानमंत्री होते हैं। 2015 में जब से इसका गठन हुआ तब से अभी तक देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही इसके अध्यक्ष हैं। उपाध्यक्ष अशोक लाहिड़ी है, सीईओ निधि छिब्बर है। इसके गवर्निंग काउंसिल में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल शामिल होते हैं। इसमें पूर्णकालिक सदस्य और अंशकालिक सदस्य ये विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों को शामिल किया जाता है। खालिद अल अनानी यूनेस्को के पहले अरब महानिदेशक बनेंगे, ये बन चुके हैं ऑलरेडी। पूछा जा रहा है किस देश से ये संबंधित है, तो ये इजिप्ट से यानी कि मिस्र से संबंधित हो जाएंगे। यूनेस्को के पहले अरब महानिदेशक। यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ये इसका फॉर्मेशन ईयर है। यूनेस्को के हेडक्वार्टर की बात की जाए तो ये पेरिस फ्रांस में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, न्यूयॉर्क में भारतीय मूल के पहले मुस्लिम मेयर कौन बने। काफी ज्यादा सुर्खियां इन्होंने बटोरी है, जोरान ममदानी का नाम आप याद रखेंगे। चुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार एंड्रयू कुओमो को हरा करके ये जो जोरान ममदानी है, ये पहले मुस्लिम मेयर है जो कि बन गए हैं न्यूयॉर्क शहर के। इनका जन्म 1991 में युगांडा के कंपाला में हुआ। कहा, अफ्रीका में। इनका बचपन जो है युगांडा से साउथ अफ्रीका और आखिर में न्यूयॉर्क शहर में बीता है। इनके जो पेरेंट्स हैं, इनका संबंध भारत से रहा है। इसी क्रम में ऑप्शन बी में जो गजाला आजमी का नाम लिखा हुआ है, ये भारतीय मूल की अमेरिकी नागरिक जो गजाला आजमी है, वर्जीनिया की लेफ्टिनेंट गवर्नर बनकर के इतिहास रच दी हैं और वे इस पद पर चुनी जाने वाली पहली भारतीय मूल की पहली महिला बन गई हैं। कमला हैरिस तो वाइस प्रेसिडेंट रह चुकी हैं अमेरिका की, ये भी भारतीय थी। आईएमएफ के पहले डिप्टी एमडी के पद पर किसकी नियुक्ति की गई, तो डैन कार्ड्स जो है ये इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के पहले डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर है जो कि बनाए गए। आईएमएफ का फॉर्मेशन ईयर हो जाएगा 1944, वॉशिंगटन डीसी में हेडक्वार्टर है। इसकी एमडी हो जाएंगी क्रिस्टलिना जॉर्जिवा। ऑप्शन बी में जो लिखा हुआ है अजय बंगा, ऑप्शन सी में जो लिखा हुआ है ये वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष हो जाएंगे। इंडियन क्रिकेटर्स एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष कौन नियुक्त की गई हैं, शांता रंगास्वामी, ये आईसीए की पहली महिला अध्यक्ष नियुक्त कर दी गई हैं, जिसका फॉर्मेशन ईयर 2019 है। रजिस्टर्ड ऑफिस मुंबई और इसका एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस बैंगलोर में हो जाएगा। डियाना एल्डोजी आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल पहली भारतीय महिला है। क्रिस्टी कॉन्वेंट्री अभी हमने देखा इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की पहली महिला अध्यक्ष है। शेखा नासिर अल नोवेस यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन की पहली महिला अध्यक्ष हो जाएंगी। सवाल 35वां है, संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है। तो देखिए दिए गए ऑप्शन में जो पी हरीस है, पार्वतनेनी हरीस, ये यूनाइटेड नेशंस में भारत के स्थायी प्रतिनिधि बने हैं। यूनाइटेड नेशंस जिसका फॉर्मेशन ईयर 24 अक्टूबर 1945, न्यूयॉर्क में हेडक्वार्टर। पुर्तगाल के एंटोनियो गुटरेस इसके अध्यक्ष हैं। 193 मेंबर कंट्री है और 193rd नंबर का मेंबर कंट्री इसमें हो जाता है साउथ सूडान। क्या भारत यूनाइटेड नेशंस का मेंबर है, तो बिल्कुल है।
सुंदर पिचाई जो है ये गूगल के सीईओ हैं। अजय बंगा वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष हो जाएंगे। वर्तमान में भारत के जो इलेक्शन कमीशन है ये कौन है? तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त वर्तमान में ज्ञानेश कुमार हो जाएंगे। देखिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में कुछ बेसिक फैक्ट मैं आप लोगों को बता देती हूँ। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से रिलेट करते हुए कुछ आर्टिकल यदि आप रिलेट करें तो भारतीय संविधान के आर्टिकल नंबर 324 से 329 के बीच में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का उल्लेख है। फॉर्मेशन ईयर की यदि बात की जाए तो 25 जनवरी 1950 में इसकी स्थापना की गई थी और दिल्ली में इसका मुख्यालय हो जाएगा। इसके अलावा आपको ये याद रखना है कि ये 1+2 के फॉर्मूले पर काम करता है, यानी कि एक तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं, इसके अलावा दो अन्य भी होते हैं। तो दो अन्य में एक नाम है सुखबीर संधू का और दूसरा नाम विवेक जोशी का। यदि आपसे पूछा जाए कि पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे कौन, तो ये सुकुमार सेन थे। वर्तमान में सीबीआई के जो प्रमुख हैं ये कौन बनाए गए हैं? तो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ये सीबीआई की फुल फॉर्म बन जाएगी। सीबीआई के जो प्रमुख है वर्तमान में ये प्रवीण सूद हो जाएंगे। बात की जाए यदि सीबीआई की तो इसका जो फॉर्मेशन ईयर है ये 1963 है। हेडक्वार्टर यदि पूछा जाए तो ये दिल्ली में हो जाएगा। भारतीय महिला क्रिकेट टीम के जो मुख्य कोच हैं ये कौन बनाए गए हैं? तो ये अमोल मजूमदार, ये कुछ समय पहले ही बनाए गए थे। बिहार विधानसभा के स्पीकर के रूप में किसकी नियुक्ति की गई? तो प्रेम कुमार जो है ये निर्विरोध बिहार विधानसभा के स्पीकर चुने गए हैं, जबकि बिहार के मुख्य सचिव के रूप में प्रत्यय अमृत की नियुक्ति की गई थी। अखिल भारतीय फुटबॉल परिसंघ के अध्यक्ष कौन है? तो देखिए, फुटबॉल से रिलेट करते हुए भारत में जो संस्था है भारतीय फुटबॉल परिसंघ, इसके अध्यक्ष कल्याण चौबे हैं। तो राष्ट्रीय स्तर पर तो AIFF है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आप जानते हैं फीफा को। फीफा का एमसीक्यू मैंने ऐड नहीं किया है, तो चलिए यहीं पर आप नजर डालें। 1904 फॉर्मेशन ईयर, ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में हेडक्वार्टर है और इसके जो प्रमुख है गियानी इन्फेनिटो हो जाएंगे। हर 4 साल में फीफा के द्वारा वर्ल्ड कप का आयोजन किया जाता है। तो 2026 यानी कि इस साल जो वर्ल्ड कप होना है ये पुरुषों को होना है, 2027 में जो वर्ल्ड कप होना है ये महिलाओं का होना है। तो इस साल फीफा मेंस वर्ल्ड कप की जो मेजबानी है ये 3 कंट्री मिलकर करने जा रही हैं, USA, मैक्सिको और कनाडा। महिलाओं का वर्ल्ड कप जो नेक्स्ट ईयर होगा इसकी मेजबानी ब्राजील को मिली है। भारतीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष कौन है? तो ये दिलीप तर्की हो जाएंगे। अब देखिए, जैसे भारत में हॉकी इंडिया है, सेम वैसे ही अंतरराष्ट्रीय स्तर पर है FIH, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन। इसका फॉर्मेशन ईयर 1924 है, लॉजन स्विट्जरलैंड में हेडक्वार्टर है और तैयब इकराम जो है ये इसके अध्यक्ष हो जाएंगे। चिंता मत कीजिए, एक्स्ट्रा फैक्ट मैं आप लोगों को PDF में लिख करके दे दूंगी और PDF आपको मिलेगी कल्याणी मैम ऑफिशियल के टेलीग्राम चैनल पर। अगला सवाल है, वर्तमान में भारत के लोकपाल कौन है? तो वर्तमान में तो AM खानविलकर, अजय मानिकराव खानविलकर है, लेकिन आपसे पूछा जाए कि पहले लोकपाल कौन थे, तो ये थे पिनाकी चंद्र घोष। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का नाम क्या हो जाएगा? तो वी राम सुब्रमण्यम, ये वर्तमान में मानवाधिकार के लिए कार्य करने वाले आयोग के अध्यक्ष हैं। कुछ आयोग से रिलेट करते हुए भी मैंने MCQ ऐड किए हैं क्योंकि ये डायरेक्ट ही एग्जाम का पार्ट बनते हैं। जैसे कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की जो अध्यक्ष है ये रिसेंटली 2026 में बनाई गई है, इनका नाम साध्वी निरंजन ज्योति हो जाएगा। और यदि अनुसूचित जनजाति आयोग की बात की जाए यानी कि ST कमीशन की बात की जाए तो अंतर सिंह आर्य ये वर्तमान में अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष हो जाएंगे। और यदि यही मैं SC कमीशन की बात करूं, अनुसूचित जाति आयोग की, तो अनुसूचित जाति आयोग का प्रभार ये संभाले हुए हैं किशोर मकवाना। अगला क्वेश्चन है, किसे कैबिनेट द्वारा 8वें वेतन आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो दिए गए ऑप्शन में रंजना प्रकाश देसाई ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई को 8वें वेतन आयोग के अध्यक्ष के रूप में कुछ समय पहले ही नियुक्त किया गया है। आगे चलते हैं, शेखा नासिर अल नोवैस ये किस देश से संबंधित है जिन्हें यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन की पहली महिला महासचिव नियुक्त किया गया? तो ये बिलोंग करती हैं UAE से, संयुक्त अरब अमीरात से। यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन की पहली महिला अध्यक्ष ये बनाई गई हैं। जनवरी 2026 से इनका कार्यकाल शुरू हो चुका है। सर्जियो गोर को भारत में अपना राजदूत नियुक्त किया गया है, किस देश के द्वारा?
तो ये अमेरिका ने सर्जियो गोर को जनवरी में भारत में अपना राजदूत नियुक्त कर दिया है। और ये क्वेश्चन कहाँ पूछा गया है, आप पेपर उठा करके देख लीजिए। एमपीपीएससी प्रीलिम्स का जो एग्जाम था रिसेंटली 26 अप्रैल 2026 को एज इट इज ये क्वेश्चन पूछा गया है। अगला सवाल है, किसे 130वें संविधान संशोधन विधेयक 2025 की जांच के लिए संसद की संयुक्त समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। यह संविधान संशोधन काफी ज्यादा चर्चे में था। जो अपराजिता सारंगी है, ये इसकी संयुक्त समिति की अध्यक्ष नियुक्त करी गई थी। ये भाजपा सांसद है। इस समिति का उद्देश्य क्या है, गंभीर आरोपों का सामना कर रहे जो प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या अन्य मंत्री हैं, इन्हें अयोग्य घोषित किए जाने के लिए कानूनी प्रावधानों की समीक्षा करने के पर्पस से समिति गठित की गई थी। अभी 31 इसमें सदस्य हैं, जिसमें कि विपक्षी दलों के सदस्यों को भी शामिल किया गया है। किसे बाल अधिकारों के लिए यूनिसेफ इंडिया की सेलिब्रिटी एडवोकेट नियुक्त किया गया, तो साउथ की जो सुपरस्टार है कीर्ति सुरेश, ये यूनिसेफ इंडिया की सेलिब्रिटी एडवोकेट नियुक्त की गई थी। यूनिसेफ इंडिया के एम्बेसडर करीना कपूर खान रह चुकी हैं। गुची की एम्बेसडर आलिया भट्ट बनाई गई और ओडिया हैंडलूम ने माधुरी दीक्षित को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। अगला सवाल है, अच्छा, यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड ये यूनिसेफ की फुल फॉर्म है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ऐसे बच्चे जो अनाथ हो गए थे, उनके वेलफेयर के लिए इसकी स्थापना की गई थी 1946 में। न्यूयॉर्क अमेरिका में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। कैथरीन रशेल इसकी महानिदेशक है। एशियाई विकास बैंक से सवाल है, एडीबी के 11वें अध्यक्ष ये कौन है, तो एशियाई विकास बैंक के 11वें अध्यक्ष मसातो कांडा बनाए गए। एडीबी का फॉर्मेशन ईयर 1966 है। मनीला फिलीपींस में हेडक्वार्टर। इसके कुल 69 मेंबर कंट्री है और 69th नंबर का ये इजराइल बना है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष ये इसी साल बनाई गई है। सुनेत्रा पवार इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप सभी को मालूम है महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम जो अजीत पवार थे, उन्हीं की वाइफ सुनेत्रा पवार है। तो अजीत पवार हेलीकॉप्टर क्रैश में इनका निधन हो गया, जिसके बाद एनसीपी की नई राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनीता पवार बनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के चीन में राजदूत के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है। देखिए, जो कॉमनवेल्थ कंट्रीज होती है ना, यहाँ पर हाई कमीशन की नियुक्ति की जाती है, यानी कि उच्चायुक्त की। कॉमनवेल्थ कंट्री यानी कि ऐसी कंट्री जो कि कभी ना कभी ब्रिटिश शासन के अधीन रही हो। इसके अलावा एक होता है नॉन कॉमनवेल्थ कंट्रीज। तो नॉन कॉमनवेल्थ कंट्रीज में एम्बेसडर की नियुक्ति होती है, यानी कि राजदूत की। तो अभी हाल ही में भारत के चाइना में राजदूत जो बनाए गए हैं, विक्रम दोराई स्वामी बनाए गए हैं। अरब लीग के महासचिव ये कौन बने हैं, तो 2026 में ही जो नबील फहमी है ये अरब लीग के महासचिव बन गए हैं। इसका फॉर्मेशन ईयर 1945 है। काहिरा इजिप्ट में हेडक्वार्टर है और मेंबर कंट्री एट प्रेजेंट तो 22 है, लेकिन इसके संस्थापक देशों में बेसिकली अरब कंट्री ही मोस्टली है, जैसे कि इसमें ट्रांस जॉर्डन, इजिप्ट, इराक, लेबनान, सऊदी अरब, सीरिया और यमन का नाम शामिल है। बिहार के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं, तो देखिए मुख्यमंत्री और राज्यपाल वाला टॉपिक मैं आपको अलग से कवर कराऊंगी, लेकिन बिहार वाला मुद्दा अभी चर्चे में था क्योंकि लगभग 10वीं बार मुख्यमंत्री बनने के बाद भी अपने पद से इस्तीफा दिया नीतीश कुमार ने और इन्हीं के स्थान पर सम्राट चौधरी बिहार के नए मुख्यमंत्री बनाए गए। लेकिन अभी कुछ राज्यों में इलेक्शंस हुए हैं, जैसे कि असम, तमिलनाडु, केरला, फिर इसके अलावा पश्चिम बंगाल। इन सभी में जो नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री होंगे ये एक बार फाइनल हो जाए तो एक सेपरेट वीडियो अलग से प्रोवाइड कराऊंगी। फिक्की के महासचिव ये भी रिसेंटली बने हैं अप्रैल के महीने में, और ये कौन बने हैं, अनंत स्वरूप। फिक्की यानी कि फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, फॉर्मेशन ईयर 1927 है। दिल्ली में हेडक्वार्टर है। घनश्याम दास बिरला इसके संस्थापक रहे हैं। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन की परिषद के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, तो अभी हाल ही में जो पीवी सिंधु है बीडब्ल्यूएफ परिषद की नई अध्यक्ष चुनी गई हैं। अब 2 बार की ये ओलंपिक पदक विजेता भी हैं। 2026 से 29 के कार्यकाल के लिए इस परिषद की सदस्य बनी है। बीडब्ल्यूएफ का फॉर्मेशन ईयर है 1934। कुआलालंपुर मलेशिया में हेडक्वार्टर है। थाईलैंड की जो खुनींग पटामा है ये इसकी प्रेसिडेंट हो जाएंगे। तैयब इकराम का नाम हमने देखा, ये इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के अध्यक्ष हैं। क्रिस्टी कॉन्वेंट्री इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के अध्यक्ष हैं और आईसीसी के हेड जय शाह हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के सीएमडी ये रिसेंटली मई के महीने में बने हैं और इनका नाम हो जाएगा रवि के। ऑप्शन सी राइट आंसर है। रवि के ने
डीके सुनील को रिप्लेस किया है। एचएएल का फॉर्मेशन ईयर 1940 है, बैंगलोर में हेडक्वार्टर हो जाएगा। केंद्र सरकार ने प्रसार भारती के नए चेयरमैन का पदभार किसे दिया है? तो अभी हाल ही में जो प्रसून जोशी है, ये प्रसार भारती के नए चेयरमैन बन गए हैं। प्रसार भारती का फॉर्मेशन ईयर 1997 है, दिल्ली में मुख्यालय इसका हो जाएगा। प्रसार भारती को ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। अगला सवाल है, केंद्र सरकार ने मई 2026 में यानी कि रिसेंटली आरबीआई का डिप्टी गवर्नर किसे नियुक्त किया है? रोहित जैन आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर बन गए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में ही हमने देखा था कि संजय मल्होत्रा ये तो आरबीआई के गवर्नर हैं, लेकिन इसके अलावा 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। तो 4 डिप्टी गवर्नर में एससी मुर्मू, स्वामीनाथन जी, पूनम गुप्ता और अब चौथा नाम रोहित जैन का नाम याद रखेंगे। देखिए आज कितनी तारीख है? आज जब मैं आपको ये वीडियो प्रोवाइड करा रही हूं तो 7 मई 2026 ये तारीख है। जितने भी एमसीक्यूज मैंने पढ़ाए हैं आपको, यदि इसमें कुछ हेर फेर होता है, अदला बदली होती है, तो मैं डेफिनेटली अपडेट करके आपको प्रोवाइड करा दूंगी। ये भी क्वेश्चन मैंने हाल फिलहाल करंट अफेयर में आपको पढ़ाए हैं। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के 80वें सत्र के अध्यक्ष का नाम, जो कि मई 2026 में भारत की यात्रा पर आए हुए थे, तो इनका नाम एना लेना ब्यारबाक हो जाएगा, जो कि जर्मनी से बिलोंग करती हैं। यूनाइटेड नेशंस के बारे में हमने डिटेल में देखा है। यूनाइटेड नेशंस के ही 6 पार्ट हैं। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, सचिवालय, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ट्रस्टीशिप काउंसिल, इकोनॉमिक सोशल काउंसिल और सिक्योरिटी काउंसिल। इन 6 में से 5 का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। सिक्योरिटी काउंसिल का, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल का, ट्रस्टीशिप काउंसिल का और सचिवालय का और जनरल असेंबली का। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इसका बस हेडक्वार्टर आप हेग नीदरलैंड में याद रखेंगे। ठीक है, तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के अध्यक्ष का नाम पूछा जाए तो ये एना लेना ब्यारबाक हो जाएगा। एंटोनियो गुटरस यूनाइटेड नेशंस के वर्तमान में हेड है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के प्रमुख टेड्रोस अदानोम हो जाएंगे और नकोजी अंकोजी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की पहली महिला अध्यक्ष हैं। दोनों का हेडक्वार्टर जो कि है जेनेवा, स्विट्जरलैंड में हो जाएगा। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के डिप्टी एमडी, अच्छा ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, इसे मैं हटा दूंगी। ये डेन कार्ड्स ये कुछ समय पहले ही बनाए गए हैं। वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष पूछा जाता तब अजय बंगा राइट आंसर होता। एशियाई विकास बैंक, ये भी हो चुका क्वेश्चन क्या? मसातो कांडा एडीबी के 11वें अध्यक्ष बनाए गए हैं। ये क्वेश्चन भी रिपीट है, ये भी मैं हटा दूंगी। अच्छा ये क्वेश्चन नया है, एप्पल के नए सीईओ कौन बने? जॉन टर्नर्स जो है ये टिम कुक को रिप्लेस करते हुए एप्पल के नए सीईओ बन गए हैं। एप्पल का फॉर्मेशन ईयर 1976 है, कैलिफोर्निया अमेरिका में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। कुछ प्रमुख कंपनियों के सीईओ की तरफ नजर डालते हैं तो इंडिगो के विलियम वॉल्स कुछ समय पहले ही बने, ट्विटर के लिंडा याकारिनो, गूगल के सुंदर पिचाई, माइक्रोसॉफ्ट के सत्या नडेला, आईबीएम यानी कि इंटरनेशनल बिजनेस मशीन के अरविंद कृष्णा, अमेजोन के सीईओ एंडी जेसी, यूट्यूब के सीईओ नील मोहन, मेटा के सीईओ मार्क जकरबर्ग और इन्फोसिस के हो जाएंगे सलील पारेख। तो ये प्रमुख कंपनियों के सीईओ हमने देखा। एक नजर नेशनल अपॉइंटमेंट पर डालते हैं। डीएमआईएल के चेयरमैन, मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ रिसेंटली संजय जमुआर बने। सूचना प्रसारण मंत्रालय के सचिव चंचल कुमार, नीति आयोग के सीईओ निधि छिब्बर, पिछड़ा वर्ग आयोग की प्रमुख साध्वी निरंजन ज्योति, डीजीसीए के चीफ वीर विक्रम यादव, सेबी के पूर्णकालिक सदस्य वेंकट रमना मूर्ति, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त प्रवीण वशिष्ठ, बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन की नई इंडिया कंट्री डायरेक्टर अर्चना व्यास, प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष संगीता बरुआ, मुख्य सूचना आयुक्त राजकुमार गोयल, सीबीआईसी के अध्यक्ष विवेक चतुर्वेदी, एफएसएसआई के सीईओ रजत पुन्हानी, बीएफआई के अध्यक्ष अजय सिंह, डिप्टी एनएसए अनीश दयाल सिंह, एसएसबी के संजय सिंगल, भारत की खुफिया एजेंसी रॉ यानी कि रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के प्रमुख पराग जैन, राष्ट्रीय महिला आयोग के प्रमुख विजय किशोर रहाटकर और रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष सतीश कुमार। अब इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट पर नजर डालते हैं। यूनाइटेड नेशन कमेटी ऑन इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स के प्रमुख प्रीति सरन, अरब लीग के नबीम फहमी, इंडिगो के सीईओ विलियम वॉल्स, ईरान के सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के प्रमुख मोहम्मद बगेर जोलगाद्र, संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त बहरम साली, संयुक्त राष्ट्र पर्यटन विभाग की पहली महिला महासचिव शेखा नासिर, आईएमएफ के डिप्टी एमडी डेन कार्ड्स, कार्यकारी निदेशक उर्जित पटेल, एमडी क्रिस्टीना जॉर्जीवा, एआईआईबी के महानिदेशक जू जियाई है, संयुक्त राष्ट्र महिला की कार्यकारी निदेशक सीमा सामी बहौस है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की पहली महिला अध्यक्ष क्रिस्टी कॉन्वेंट्री, कॉमनवेल्थ की महासचिव सरली बोचवे,
अभी ये फैक्ट हमने एमसीक्यू में जस्ट देखा है। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के 80वें सत्र की अध्यक्षता कर रही एनालेना ब्यारबाक भारत के दौरे पर रही। ट्विटर के सीईओ लिंडा याकारिनो, डब्ल्यूएचओ के टेड्रस अदानोम, यूनिसेफ के प्रमुख कैथरीन रशेल हो जाएंगे। वीडियो को लेकर के आपके जो भी फीडबैक है जरूर से शेयर करें। और देखिए, आप लोगों के कमेंट से ही मुझे पता चलेगा कि नेक्स्ट टॉपिक आपको कौन सा प्रोवाइड कराना है। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।